हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनटीए वाला पे। मैं अंकित सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो दिया है इसके बेसिक्स वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख कर आइए, बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। बहुत ही ईजी मैंने इस चैप्टर को बनाया है सिर्फ आपके लिए। देखिए, यहाँ से चैप्टर की आगाज हो रही है। तो यहाँ पर एल्काइल एल्कील, अंग्रेजी में एल्काइल पढ़ेंगे, हिंदी में एल्कील पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकालने से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एल्केन के हाइड्रोजन के निकालने से, देखिए एल्केन और एल्कील कैसे निकालते हैं। इसका सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो CnH2n+2 होता है, और इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक अधिक है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक कम है, इसीलिए इसका नाम, इसका डिफिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकालने से प्राप्त हुआ है। एक हाइड्रोजन को निकाले हैं तब जाकर ये प्राप्त हुआ है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है और इसका सामान्य सूत्र ये होता है। आगे देखिए, उसके बाद से है एल्केन को देखिए, एल्कील को देखिए। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्कील का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं CH4 को मीथेन, उसको बोलते हैं मिथाइल। देखिए यहाँ पर ANE है और यहाँ पर है YN, ठीक है। फॉर्मूला का फर्क है, यहाँ पर CH4 होगा, इससे एक हाइड्रोजन होगा उसमें कम, तो CH4 है तो मीथेन हो गया, CH3 है तो मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन कम होगा। यहाँ पर 6 गो है तो वहां 5 गो होगा, तो यहाँ पर जहां पर 6 गो होगा वहां पर ANE लगेगा, और जहां पर कम होगा वहां पर YN लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसके बाद से ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, तो इसके नाम के अनुसार एल+YL, तो ये हो जाता है YL, सुफिक्स जुड़ता है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल और नोनाइल, डेकाइल। इस प्रकार से हम लोग 100 तक बहुत सारा जा सकते हैं, लेकिन 10 से ही हमारा काम चल जाता है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं एल्काइल को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में। तो एल्काइल को शॉर्टकट में R लिखते हैं, ठीक है। R से सूत्र क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है एल्कील। R का मतलब होता है एल्कील, हिंदी में एल्कील, इंग्लिश में एल्काइल। और R का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र RH होता है, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन की बात कर दिया, तो यहाँ पर हेलो देख रहे हैं आप, हेलो प्लस एल्केन, तो हेलो एल्केन का सूत्र जो अगर लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, RH। ये भी कैसे होता है, तो यहाँ से भी एक X जब जुटेगा R में तभी तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसीलिए इसका सूत्र जो होता है RH होता है, ठीक है। CnH2n+1, अब में X जोड़ देना है तो ये बन जाता है हेलो एल्केन। अर्थात इसे कहते क्या है, इसे कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के एक परमाणु के आने से होता है, ठीक है, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के एक परमाणु के आने से होता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं CH4 और यहाँ पर लिखते हैं CH3 और यहाँ पर लिखते हैं इसी के दूसरी भाषा में CH3Cl। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर 4 वैलेंसी था, यहाँ पर 3 वैलेंसी हुआ, यहाँ पर हो गया 4 फिर, और यही तो X है, यही तो X है। X में बताए थे ना Cl, Br, A और I, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन को समझते हैं, बहुत ही आसान तरीका है आपको समझाने हेतु, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर RH का मतलब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन IPSC नाम है और एक कॉमन नाम है, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं। CH3Cl तो क्लोरोमीथेन हो जाता है, C2H5Cl तो क्लोरोइथेन हो जाता है, क्लोरोप्रोपेन हो जाता है, बहुत आसान है, क्लोरोब्यूटेन हो जाता है, क्लोरोपेंटेन हो जाता है, क्लोरोहेक्सेन हो जाता है, क्लोरोहेप्टेन हो जाता है, क्लोरो ऑक्टेन हो जाता है, क्लोरोनोनेन हो जाता है, क्लोरोडेकेन हो जाता है, ठीक है। सब चीज वही है जो आपको पीछे मैंने बताया है। और जैसे ही इसका कॉमन नाम में जाएंगे, कॉमन नाम यानी कि साधारण नाम में, तो ये मीथेन जो है मिथाइल बनता है और क्लोरो जो है क्लोराइड बनता है।
अगर आपने मेरा तीनों वीडियो देखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्लोराइड बनता है और मीथेन मिथाइल बनता है, तो मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोइथेन को लिखते हैं इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि एल्काइल में आ गया ना, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, सूत्र वही है, नाम अलग है। हेक्साइल क्लोराइड, हेप्टाइल क्लोराइड, ऑक्टाइल क्लोराइड, नोनाइल क्लोराइड, डेकाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन के आईपीएसी नाम और कॉमन नाम दोनों को समझते हैं। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रोमो की बात करें, ये सिर्फ मैंने क्लोरो से बताया था, तो ब्रोमो से आप बनाएंगे तो ब्रोमो से भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, तो ब्रोमो से बनाने हेतु तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे उसमें हमने किया है वैसे ही ठीक इसमें करना है वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिखना है ब्रोमोमीथेन, इसको लिखना है क्या, ब्रोमोइथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेप्टेन, ब्रोमो ऑक्टेन, ब्रोमो नोनेन, डेकेन, ठीक ना। उसके बाद से ठीक इसका आईपीसी कॉमन नाम में हमें क्या लिखना है, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। यानी कि अगर एक चीज को आप सही ढंग से समझ गए तो 40-50 फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जानना है आयोडो में, तो आयोडो में भी सेम नाम करना है, टोटल सेम वही प्रोसेस है, सारा प्रोसेस वही है, बस आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद से आयोडो में यही हाल है, फ्लोरो में वही हाल है, फ्लोरो में भी सेम है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इतना अगर आप कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत सारा सहूलियत हो जाएगा आपको समझने में। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।